हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, तुम हमेशा मुझे शक भरी नजरों से देखते हो। मैं किसी को शक भरी नजरों से नहीं देखती हूँ। पुलिस सबको शक भरी नजरों से देखता है। वे एक दूसरे को शक भरी नजर से देख रहे थे, ये नजरों से देख रहे थे। सो गाइस, शक भरी नजरों से देखने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? तो आज की एडवांस इंग्लिश की क्लास इसी के नाम होने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शक भरी नजरों से देखना। सो आई होप कि शक भरी नजरों से देखना की इंग्लिश आपको भी नहीं पता होगी। तो आइए मिलकर सीखते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो शक भरी नजरों से की हेल्प से बने हुए होंगे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड टेंस, देन आवर मेन वर्ब इज लुक and we will use as main verb, then at plus object, then with suspicious eyes or विद, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर लुक का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे। यानी टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्म मेन वर्ब की लगती होगी वो फॉर्म आपको लुक की लगाना है। देन एट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले आपको एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। देन विद सस्पिशियस आइज आप लिख सकते हैं, या फिर सस्पिशियसली का आप यूज कर सकते हैं, यानी ये एडवर्ब फॉर्म में आप लिखें, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस विद प्रीपोजिशन लगा करके आप लिखें। जैसे किसी भी सेंटेंसेस में हम बोल सकते हैं ही आस्क्ड मी रिस्पेक्टफुली या ही आस्क्ड विद रिस्पेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट भी हमारा करेक्ट होगा और रिस्पेक्टफुली बस अंतर होगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर होगा। वही सेम यहां पर है। तो शक भरी नजरों से देखने के लिए आप लुक एट विद सस्पिशियस आइज या फिर सस्पिशियसली का आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या लिखना है। तो आइए इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? हमने आपको बताया था अगर किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग आ ई ए से तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा, ही। देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट मी विद सस्पिशियस आइज। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है, वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। सो वे का मतलब दे। रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दे आर लुकिंग एट ईच अदर दे आर लुकिंग एट ईच अदर सस्पिशियसली या फिर विद सस्पिशियस आइज का आप यूज कर सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, पुलिस सबको शक भरी नजरों से देख रही थी। पुलिस सबको शक भरी नजरों से देख रही थी। सो दी पुलिस, अब पुलिस के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर, तो हमेशा प्लुरल फॉर्म यूज होती है वर्ब की, तो वर हो जाएगा। रही थी लुकिंग, दी पुलिस वर लुकिंग एट, सबको एट एवरीवन, किससे? शक भरी नजरों से, विद सस्पिशियस आइज। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सचिन सबको शक भरी नजरों से देखता है। सचिन सबको शक भरी नजरों से देखता है। तो सचिन लुक्स at everyone suspiciously। नेक्स्ट हमारा है, मैं किसी को शक भरी नजरों से नहीं देखती हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सो आई डोंट
I don't look at anyone suspiciously। और लास्ट हमारा है, हमें किसी को भी शक भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए, दिस इज द सेंटेंस ऑफ शुड। वी शुड नॉट look at anyone with suspicious eyes। सो गाइज आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। आज मैं जो आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। शक भरी नजरों से देखना, लुक एट विथ सस्पिशियस आईज, और लुक एट सस्पिशियसली का हम यूज करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड टेंस, देन you have to use look as main verb, then at plus object प्लस विद प्लस सस्पिशियस आइज और सस्पिशियसली का यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा, ही लुक्ड एट मी विथ सस्पिशियस आइज। वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट ईच अदर सस्पिशियसली या विथ सस्पिशियस आइज। नेक्स्ट, पुलिस सबको शक भरी नजरों से देख रही थी, सो द पुलिस वर लुकिंग एट एवरीवन विथ सस्पिशियस आइज। नेक्स्ट इज, सचिन सबको शक भरी नजरों से देखता है, सो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, सचिन लुक्स एट एवरीवन सस्पिशियसली या विथ सस्पिशियस आइज। मैं किसी को शक भरी नजरों से नहीं देखती हूं, सो आई डोंट लुक एट एनीवन सस्पिशियसली। एंड लास्ट वन इज, हमें किसी को भी शक भरी नजरों से नहीं देखना चाहिए, सो वी शुड नॉट लुक एट anyone with suspicious eyes। So I hope कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं साइड होती हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप कि आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। और अगर वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर आप और चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।